नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। कैसा रहेगा 2026। वृश्चिक राशि के बारे में बता दें, सबसे पहले उनके पारिवारिक जीवन, फिर उनका स्वास्थ्य, फिर प्रेम, फिर कार्य क्षेत्र और फिर धन, और लास्ट में उनके बारे में बताएंगे उनका उपाय भी, क्या उपाय जो उनको सबसे ज़्यादा लाभ देगा। चलिए आप सबसे पहले पारिवारिक जीवन के बारे में जानते हैं। 2026 वृश्चिक राशि 2026 बता रहा है कि वृश्चिक राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन वर्ष 2026 में अनुकूल रह सकता है। हालांकि आपको परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों को लेकर जागरूक रहना होगा। वहीं दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि परिवार में छोटे मोटे विवादों को जन्म दे सकती है और कभी कभी सदस्य बेवजह रूठ सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी गलती न होते हुए भी सामने वाले को मनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इसे ही समझदारी कहा जाएगा, जिसका समर्थन देवगुरु बृहस्पति करेंगे। जब बृहस्पति देव दूसरे भाव स्वामी के रूप में साल की शुरुआत से लेकर के 2 जून तक आपके दूसरे भाव को देखेंगे, तब आप समझदार बनकर परिवार में चल रही समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे। इस अवधि में परिवार में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी और पारिवारिक जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। बता दें कि 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह अपनी पंचम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। इस समय अगर आप सावधानी बरतेंगे तो घर परिवार की समस्याओं का अंत हो सकेगा। सरल शब्दों में कहें तो इस साल पारिवारिक जीवन में समस्या आएगी, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। गृहस्थ जीवन की बात करें तो यह वर्ष थोड़ा कमज़ोर रह सकता है और विशेष रूप से साल की शुरुआत से लेकर 5 दिसंबर तक राहु ग्रह की चतुर्थ भाव में उपस्थिति गृहस्थ जीवन में कोई न कोई समस्या बने रहने की तरफ संकेत कर रही है। हालांकि जनवरी से 2 जून के दौरान गुरु ग्रह की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। ऐसे में यह गृहस्थ जीवन की समस्याओं को नियंत्रित करने का काम करेंगे। वृश्चिक राशि फल 2026 के अनुसार 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति का संबंध चतुर्थ भाव से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, परंतु समझदारी से काम लेने पर आप गृहस्थी से जुड़ी समस्याओं का हल कर सकेंगे। 31 अक्टूबर से लेकर के बाकी के समय में बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे और परेशानियों से राहत पाने में आपकी मदद करेंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2026 ज़्यादातर समय समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन आप समझदारी से इनका हल ढूंढ लेंगे। इस साल पारिवारिक जीवन अनुकूल और गृहस्थ जीवन थोड़ा कमज़ोर रहेगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि 2026 के अनुसार कहता है कि वृश्चिक राशि दर्शाता है कि 2026 वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। ऐसे में आपको इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह सावधान रहना होगा। साथ ही अपने खान पान का ध्यान रखना होगा और उचित जीवन शैली अपनानी होगी, तब ही आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रख पाएंगे। हालांकि चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहें। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति देखें तो शनि महाराज पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और इस भाव में शनि ग्रह के गोचर को अच्छा माना नहीं जाता है। ऐसे में शनि देव आपको पेट से जुड़े रोग देने का काम शनि ग्रह कर सकते हैं। वहीं राहु देव 5 दिसंबर 2026 तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। सरल शब्दों में कहें तो साल के ज़्यादातर समय राहु की चौथे भाव में उपस्थिति आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं कही जा सकती है। ऐसे में आपको हृदय, सीने या फेफड़ों से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं, फिर आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। बात करें बृहस्पति ग्रह की तो साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक गुरुदेव आपके 8वें भाव में रहेंगे और इसे अच्छी स्थिति नहीं माना जाता है। इसके फलस्वरूप इस समय बृहस्पति देव स्वास्थ्य के मामले में आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव में स्थित होंगे और इस भाव में बैठकर वह आपके लग्न तथा पंचम भाव को देखेंगे। ऐसे में यह अवधि स्वास्थ्य के लिए बेहतर काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगी। वही 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति आपको औसत परिणाम प्रदान कर सकती है। साथ ही यह चतुर्थ भाव से राहु के दुष्प्रभाव को कम करने का काम कर सकती है। बता दें कि 2026 में गुरु ग्रह 5 महीने आपके लिए कमज़ोर और 5 महीने आपके लिए अनुकूल रहेंगे, जबकि शेष 2 महीने आपको औसत परिणाम देंगे। सामान्य शब्द में कहें तो इस साल बृहस्पति देव की स्थिति आपके लिए औसत से बेहतर रहेगी। एक तरफ जहां राहु ग्रह की स्थिति स्वास्थ्य
एक तरफ आप जैसे राहु और शनि को भी ले लीजिए, राहु और शनि भी थोड़ा पाप ग्रह में आता है, तो राहु और शनि जैसे पापी ग्रह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुरु ग्रह की स्थिति स्वास्थ्य के संबंध में काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगी, इसलिए आपको साल के शुरुआत से ही स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहने की सलाह दी गई है ताकि आप ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बच सकेंगे। वृश्चिक राशिफल 2026 के अनुसार 23 फरवरी 2026 से लेकर 2 अप्रैल 2026 और 2 अगस्त 2026 से लेकर के 18 सितंबर 2026 तक का समय आपके लिए कमजोर रह सकता है। अतः इस अवधि में आपको स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा, तब ही आप खुद को फिट बना रख सकेंगे। इस दौरान जो लोग पहले से हृदय, सीने, कमर या जननांग से जुड़े रोगों से परेशान हैं उन्हें सजग रहना होगा। साथ ही वाहन चलाते समय भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। बात करते हैं प्रेम इत्यादि के बारे में, तो वृश्चिक राशि 2026 के अनुसार वृश्चिक राशि वालों का प्रेम जीवन वर्ष 2026 में सकारात्मक रहेगा। लापरवाही सकारात्मक रहेगा, विशेषकर कुछ खास परिस्थितियों में शुभ रह सकता है, लेकिन प्रेम जीवन में रिश्ते को लेकर जरा सी लापरवाही परिणामों को कमजोर कर सकते हैं। बता दें कि पंचम भाव में शनि देव पूरे वर्ष रहेंगे, जो संकेत कर रहे हैं कि सच्चा प्रेम करने वाले लोगों की शनि देव सहायता करेंगे। वहीं जो लोग रिश्तों को गंभीर नहीं है, उनके रिश्तों में शनि ग्रह समस्या पैदा करके टूटने के कगार पर ले सकते हैं। हालांकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव की स्थिति साल 2026 में 5 से 6 महीना अनुकूल रहेगी। यह 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में उच्चावस्था में भाग्य भाव में रहेंगे। बता दें कि भाग्य भाव 5वें और 5वें भाव में होता है। ज्योतिष के एक सूत्र भवात भावम के अनुसार भाग्य भाव भी प्रेम संबंधों को दर्शाता है। इसके फलस्वरूप 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय प्रेम जीवन में उत्पन्न समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। बस ध्यान रखें कि आपका प्रेम सच्चा हो, अन्यथा पंचम भाव में बैठे शनि रिश्ते को तोड़ सकते हैं और उस समय गुरुदेव भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। वही 31 अक्टूबर के बाद नौकरी में व्यस्त होने के अन्य कारणों के साथ ही के लिए समय निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि 31 अक्टूबर के बाद नौकरी में व्यस्त होने या कहें तो अन्य कारणों की वजह से साथी के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, समय निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। दूसरी तरफ साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपको प्रेम जीवन में सावधानी बरतनी होगी। इस प्रकार इस पूरे वर्ष में ही आपको प्रेम संबंधों को प्यार से संभालना होगा। वृश्चिक राशि 2026 बता रहा है कि साल की शुरुआत 2 जून तक का समय प्रेम जीवन के लिए कमजोर रहेगा, लेकिन इसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि अच्छी रहेगी। फिर 31 अक्टूबर से साल के अंत तक का समय औसत रहेगी। हालांकि इन जातकों को प्रेम जीवन में मिलने वाले परिणाम आपके प्रयत्नों, कर्मों, निष्ठा, प्रेम और पवित्रता पर निर्भर करेंगे। अर्थात कहने का अगर सत्यता प्रेम में है तो प्रेम अच्छा रहेगा, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग ध्यान भटकेगा तो फिर शनि महाराज उधर से त्रिशूल लेकर आपको घोंप देंगे। अर्थात वो उनका जब शनि का ढैया शुरू होगा तो आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इसलिए प्रेम इत्यादि अगर सही है तो सही से कीजिए, अन्यथा उसमें लापरवाही नहीं कीजिए, क्योंकि शनि महाराज सब चीज़ को देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। कार्य क्षेत्र का बात करें तो वृश्चिक राशि 2026 के अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए नौकरी के लिए यह वर्ष 2026 मिला जुला रहेगा। इस दौरान आपका ध्यान कभी भी भटक सकता है और ऐसे में आप नौकरी में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में चूक सकते हैं। इसके फलस्वरूप आपको कार्य क्षेत्र में मिलने वाले परिणाम औसत से कमजोर भी रह सकते हैं। बता दें कि अगर घर की समस्याएं घर तक ही सीमित रखेंगे और कार्यस्थल में नकारात्मक सोच वाले लोगों से बचेंगे तो आप अपने लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। आपको काम से ज़्यादा बातों में समय बिताने वाले सहकर्मियों से दूर रहना होगा और मन लगाकर अपना काम करना होगा। तभी आप राहु और शनि की नकारात्मकता से बचकर शुभ फल प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा न करने की स्थिति में दशम भाव में बैठा केतु आपको वरिष्ठों की नज़रों में गिराने का काम कर सकता है, या फिर कहें तो वरिष्ठ या बॉस आपसे नाखुश नजर आ सकेंगे। हालांकि गुरु ग्रह की स्थिति बीच बीच में आपको सहयोग कर सकती है। वही मंगल देव की स्थिति आपके लिए औसत रहेगी, लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतनी होगी। वृश्चिक राशि फल 2026 कहता है कि 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी और 11 मई से लेकर के 21 जून की अवधि में आपको नौकरी के कुछ बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। इसके विपरीत वर्ष 2026 में 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक की अवधि तनाव देकर आपके आसपास का माहौल को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा 18 सितंबर से 12 नवंबर के दौरान आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरे
समर्पण के साथ निभाना होगा। जबकि 12 नवंबर के बाद आपको वरिष्ठों के साथ बहस या वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। अगर आप कार्यस्थल में इन सब सावधानियों को अपनाएंगे तो आप सकारात्मक परिणाम को प्राप्त कर सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं, कार्य क्षेत्र हो गया, ये भी एक सामान्य रूप से ठीक है। अब बात करते हैं आपके कुंडली करें आपके राशि फल में धन का योग। वृश्चिक राशि फल की भविष्यवाणी के अनुसार बता दें कि वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 औसत कहें या औसत से बेहतर रह सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कार्य क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का आपस में गहरा संबंध होता है और आपके रोजगार या नौकरी के अनुसार ही आपकी आर्थिक स्थिति होती है। इन दोनों ही क्षेत्रों के लिए साल मिला जुला रहेगा और ऐसे में आपकी आय मध्यम रह सकती है। लेकिन धन के कारक और धन भाव के जो स्वामी गुरु ग्रह की बात करें तो यह साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक आपके 8वें भाव में रहेंगे, जो कि अशुभ स्थिति मानी जाती है, परंतु इनकी दृष्टि से धन भाव पर भी होगी। इसे एक अनुकूल स्थिति कहा जाएगा। इस प्रकार बृहस्पति देव आपको औसत परिणाम देंगे। वहीं 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर की अवधि में गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद जब गुरु ग्रह 31 अक्टूबर के बाद कर्म भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, तब भी आपका आर्थिक जीवन औसत रह सकता है। कुल मिलाकर इस साल बृहस्पति देव आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रहेंगे। वृश्चिक राशिफल 2026 के अनुसार लाभ भाव के स्वामी बुध महाराज की स्थिति भी आपको औसत से बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। इस तरह अगर आप कार्य क्षेत्र में मेहनत करके अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं तो आपको आर्थिक जीवन में जुड़े ग्रहों का पूरा सहयोग मिलेगा और साथ ही आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी अच्छे से प्रबंधित कर सकेंगे। अर्थात कहा जाए तो धन योग के लिए भी अच्छा वर्ष है, सामान्य से बेहतर है। और कहा जाए बस ग्रहों का प्रभाव जो है उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो उस हिसाब से चलेंगे तो आपको लाभ भी अवश्य मिलेगा। उपाय के तौर पर बात करें तो शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें, कहीं पर भी चांदी वगैरह धारण करें। शनिवार के दिन मंदिर में बादाम चढ़ाएं। साल के पहले हिस्से में गुरुवार के दिन मंदिर में घी और कपूर का दान करें। अर्थात साल के पहले हिस्से में गुरुवार के दिन मंदिर में घी कपूर का दान करें। कभी भी जाकर के घी और कपूर इत्यादि का दान कर सकते हैं मंदिर में। शनिवार के दिन विशेषकर मंदिर में जाकर बादाम इत्यादि चढ़ाएं और चांदी का धातु इत्यादि जो भी है आप धारण करें, आपको इससे लाभ मिलेगा। बात करते हैं अगर आपका कुंडली नहीं बना फिर भी आप जानना चाहते हैं कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव देता है, अगर जानना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कौन सा ग्रह का कैसा प्रभाव है, तो हम एक वीडियो बना के डाले हुए हैं, आप उसे जा करके देख लीजिए, यूट्यूब पे ही है। उसका अर्थ यही है, उसमें ये बताया गया है कुंडली नहीं है तो क्या करें। आप उस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से जा करके समझ लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय सीताराम।